मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में हम 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण। आज हम 9.4 प्रश्नावली पढ़ेंगे। 9.4 प्रश्नावली में सर्वसमीकरणों का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले सवाल देखिए, द्विपदों को गुणा कीजिए। इसमें पहला है 2x + 5 और 4x - 3। इन दोनों पदों को गुणा करना है। हल है 2x + 5 × 4x - 3। ये अपने आप ही गुणा हो जाएंगे। कोष्ठक के बीच में यदि कोई निशान नहीं हो तो वो गुणा होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले ये 2x उठा लो, 2x ले लो और इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दो, गुणा करवा दो। उसके बाद में ये प्लस के 5 है तो +5 लिख दो और यहाँ से ये कोष्ठक पुनः है, यानी कहने का मतलब है 2x पहले इससे गुणा होगा, फिर प्लस का 5 इस पूरे कोष्ठक से गुणा होगा। कोष्ठक ओपन कीजिए, 2x को 4x से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x²। उसके बाद 2x को -3 से गुणा करेंगे तो -6x। उसके बाद में प्लस का 5 है, इन दोनों से गुणा होगा, कोष्ठक ओपन होगा तो प्लस के 5 को 4x से गुणा करेंगे तो 20x। प्लस का 5 -3 से गुणा होगा तो -15। उसके बाद में अंत में हमें ये देखना है कोई सजातीय पद तो नहीं है। जैसे इसमें 8x² है, 8x² है तो x² का कोई और तो पद नहीं है। यहाँ पे x² का कोई पद नहीं है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख लेंगे आप। फिर -6x है तो x का कोई पद और देखना है तो ये रहा, देखो 20x और 6x दोनों समान पद है, सजातीय पद है। तो प्लस के 20x है, 20x में से 6x घटा दीजिए तो प्लस के 14x और -15। ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से आपको गुणा करना है। उसके बाद में देखिए, इसमें तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, 2.5L 2.5L माइनस का 0.5M और इसको गुणा करना है 2.5L प्लस का 0.5M। अभी यहाँ पे देखते हैं तो देखो इसमें सर्वसमीका लग रही है, इसमें सर्वसमीका नहीं लग रही थी, क्योंकि सर्वसमीका तभी लगेगी जब उनमें से कम एक पद समान होना चाहिए। यहाँ पे देखें तो 2x है, यहाँ 4x है, प्लस का 5 है, -3 है, कोई सा पद भी समान नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं तो देखो 2.5L इसमें ये समान है, पहला पद दोनों में समान है और दूसरा भी यहाँ पे समान ही है, केवल एक प्लस का है एक माइनस का है। तो यहाँ पे एक सर्वसमीका लगाएंगे। हल यहाँ पे सर्वसमीका लिख देना आप। सर्वसमीका a - b और a + b बराबर होता है a² - b²। हमारे पास a - b यानी 2.5 है। a का मतलब यहाँ पे पहला पद है, b का मतलब दूसरा पद। माइनस और प्लस का फर्क है केवल। l -0.5M और दूसरा हमारे पास है 2.5L प्लस का 0.5M बराबर a² यानी a यानी पहला पद लेना है आपको, तो 2.5 इसका 2.5L इसका होल स्क्वायर -0.5M इसका होल स्क्वायर। अब 2.5 का स्क्वायर करेंगे पहले तो 6.25 आएगा और L का स्क्वायर करेंगे तो L² -0.5 इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25M²। इस तरह से आपको ये करने। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे एक 5वां सवाल है। 5वां न करके 6ठा देखिए। सवाल नंबर 6 देखिए, 6ठा सवाल है
3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और दूसरा है हमारे पास 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर। इनको गुणा करना है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई अपने आप हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये ब्रैकेट खोल दीजिए तो 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 4 है वो ए स्क्वायर से गुणा होगा तो 4a स्क्वायर माइनस 4 से 2/3 को गुणा करेंगे तो 8/3 बी स्क्वायर। इन दोनों को गुणा करना है तो सबसे पहले हम 3/4 ये जो पद है पहला ये इन दोनों से गुणा होगा तो पूरे कोष्टक से गुणा कराना तो 3/4 ए स्क्वायर लिखो और इंटू 4a स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर। उसके बाद प्लस का 3b स्क्वायर है, ये इससे गुणा होगा पूरे ब्रैकेट से तो 4a स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर। अब आप यहाँ से कोष्टक ओपन कर लीजिए तो 3/4 ए स्क्वायर को यदि हम 4 से गुणा करेंगे, ऐसे गुणा कर लेना, देखो रफ में देखिए इधर 3/4 ए स्क्वायर है, इसको गुणा करना है 4a स्क्वायर से, 4 से 4 कैंसिल और 3 एक ही घात 4, तो यहाँ पे 3 एक ही घात 4 आएगा। उसके बाद में 3/4 ए स्क्वायर है माइनस 8/3 से गुणा होगा तो ये हमारे पास देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 दूनी 8 माइनस का 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आप रफ में कर सकते हैं गुणा। उसके बाद प्लस का 3b स्क्वायर 4a स्क्वायर से गुणा होगा तो प्लस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद 3b स्क्वायर है माइनस 8/3 b स्क्वायर से गुणा होगा तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया और माइनस का 8 बच गया b की घात 4। उसके बाद में समान है वो देखिए, समान हमारे पास ये a की घात 4 वाला पद कोई है क्या, नहीं है, तो ये उतार दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का पद देखो 2 है तो ये प्लस के 4 हैं और माइनस के 2 हैं तो प्लस के 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचेगा। उसके बाद में माइनस 8 बी की घात 4, ये इसका उत्तर रहेगा। तो बड़ी सावधानी से करोगे आप इसको हल, बहुत ही सरल है। इस तरह से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। डी पदों को गुणा कीजिए। उसके बाद इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। इसके बाद बचे हुए सवाल आप लोग स्वयं करेंगे, वो SW में हो जाएंगे। दूसरा सवाल है इसमें गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल देखते हैं, 5 माइनस 2x और 3 प्लस x। ठीक उसी तरह से इसको गुणा करवाना है क्योंकि सर्वसमीका इसमें भी नहीं लग रही है, समान पद कोई सा भी नहीं है तो 5 लिखोगे और 3 प्लस x इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करो, फिर माइनस का 2x लिखो और ये गुणा होगा 3 प्लस x से। यहाँ से हम कोष्टक ओपन करेंगे तो 5 है वो 3 से गुणा होगा पहले तो 5 3 15, 5 को प्लस x से गुणा करेंगे तो प्लस के 5x, माइनस 2x को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6x, माइनस 2x को प्लस x से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे उच्चतम घात वाला पद लिख लो, तो उच्चतम घात वाला हमारे पास x स्क्वायर वाला है तो माइनस का 2x स्क्वायर। उसके बाद में उससे नीचे देखते हैं तो देखो माइनस के 6x है प्लस के 5x है, दोनों सजातीय पद हैं, इनको यदि हम जोड़ेंगे तो माइनस का x बचेगा और ये प्लस के 15। इस तरह से ये सवाल करना है।
इसमें हमारे पास चौथा सवाल देखिए अब, सवाल नंबर 4, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और दूसरा है इसमें व्यंजक 2p प्लस क्यू। हल 2p प्लस क्यू है, तो पी स्क्वायर सबसे पहले इस पूरे कोष्टक से गुणा करवा दो, तो पी स्क्वायर इंटू 2p प्लस क्यू लिखिए, माइनस का क्यू स्क्वायर है, पूरे कोष्टक से गुणा होगा तो 2p प्लस क्यू हो जाएगा। उसके बाद में पी स्क्वायर को 2p से गुणा करेंगे तो 2 तो आएगा और p की घात 3, पी स्क्वायर को क्यू से गुणा करेंगे तो प्लस का पी क्यू, माइनस का क्यू स्क्वायर 2p से गुणा होगा तो माइनस का 2p क्यू स्क्वायर। उसके बाद में माइनस क्यू स्क्वायर को हम पी क्यू से गुणा करेंगे तो माइनस का क्यू की घात 3। उसके बाद में देखते हैं सजातीय पद। सजातीय पद इसमें एक भी नहीं है, देखो पी की घात 3 और नहीं है, पी क्यू और नहीं है, पी क्यू स्क्वायर और नहीं है, तो यहीं पे आप इसका उत्तर लगा दीजिए। इस तरह से हमें ये दूसरा सवाल करना है। तो इसके 2 सवाल बच गए, वो नोट करें आप, ये आपको स्वयं को करना है। जैसे दूसरा देखिए पहले, x प्लस 7y और 7x माइनस वाई, ये आप स्वयं करेंगे। तीसरा भी स्वयं करेंगे, ये SW में है, ए स्क्वायर प्लस बी, और दूसरा हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास ये सवाल हो जाएंगे। उसके बाद में सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो 3 नंबर सवाल को देखिए, तीन नंबर सवाल की हेडिंग है हमारे पास, सरल कीजिए। सरल कीजिए। इसमें पहला सवाल देखिए, पहला सवाल इसमें है x स्क्वायर माइनस 5 इंटू x प्लस 5 और प्लस के 25। तो यहाँ तक का सवाल हमारे पास पहले आ चुका है। पहला दूसरा सवाल ऐसा था, ये एक्स्ट्रा इसमें और प्लस 25 कर दिया है। तो पहले इसको हल करते हैं। हल एक्स स्क्वायर है, दोनों से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5, फिर माइनस का 5 है, एक्स प्लस 5 से गुणा हो जाएगा, और प्लस के 25 आपको साथ रखने हैं। उसके बाद में एक्स स्क्वायर इन दोनों से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर को यदि एक्स से गुणा करते हैं तो एक्स की घात 3, एक्स स्क्वायर को प्लस 5 से गुणा करते हैं तो 5 एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को एक्स से गुणा करते हैं तो माइनस 5 एक्स, और माइनस 5 को प्लस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 25, और ये प्लस के 25 हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सजातीय पद हैं तो उनको प्लस कीजिए। एक्स की घात 3 एक्स स्क्वायर का भी नहीं है, माइनस 5 एक्स, इसके समान कोई दूसरा पद नहीं है, प्लस के 25 और माइनस के 25 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा नहीं। इस तरह से इसको करना है। उसके बाद में इसमें देखिए तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, टी प्लस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, और उसके बाद में है टी स्क्वायर माइनस एस। यहाँ से हम हल करेंगे तो सबसे पहले टी है वो इन दोनों से गुणा होगा तो टी लिखिए, और टी स्क्वायर माइनस एस, और फिर प्लस का एस स्क्वायर, ये गुणा होगा टी स्क्वायर माइनस एस। कोष्टक ओपन करेंगे हम, तो यहाँ से टी को टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो टी की घात 3, और फिर माइनस
एस को हम टी से गुणा करेंगे तो माइनस का टी एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर से गुणा हुआ तो प्लस का एस स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस का एस स्क्वायर माइनस एस से गुणा हुआ तो माइनस एस की घात 3 आ जाएगा। इसमें भी हमारे पास कोई सजातीय पद नहीं है, तो आप यहीं पे इसका उत्तर दे दीजिए। उसके बाद में 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल है, इसको मिटा देते हैं। पांचवा सवाल है x प्लस वाई, तीसरे का 5वां x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस का x प्लस 2y इंटू x माइनस वाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, फिर ये दोनों गुणा होके फिर प्लस करना है। विशेष तौर से ध्यान रखें, यहाँ पे देखो ये दोनों गुणनफल हो रहा है, फिर प्लस आ गया, फिर ये दोनों गुणनफल है, फिर आपको प्लस करना है। करना वैसे ही है, बीच में प्लस लगाते रहना है। x है, इस पूरे कोष्ठक से गुणा करवा दो 2x प्लस वाई से, प्लस का y है, ये पूरे कोष्ठक से गुणा करवा दो तो 2x प्लस वाई। इसी तरह से यहाँ पे प्लस लगा देंगे हम, और ये x है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट लेना है, x है वो इससे गुणा होगा तो x माइनस वाई प्लस का 2y है, ये गुणा होगा x माइनस वाई से। इस तरह से ये लाइन हमें हल करनी है। उसके बाद में गुणा करेंगे तो x है वो 2x से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर, x है प्लस y से गुणा होगा तो प्लस का x वाई, प्लस y को 2x से गुणा करेंगे तो प्लस के 2x वाई, प्लस y को प्लस y से गुणा करेंगे तो प्लस का y स्क्वायर, प्लस यहाँ ब्रैकेट रखना एक बार, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को माइनस वाई से गुणा करेंगे तो माइनस के x वाई, प्लस 2y को x से गुणा करेंगे तो प्लस के 2x वाई, और प्लस का 2y गुणा होगा माइनस वाई से तो माइनस का 2y स्क्वायर। उसके बाद में हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कोष्ठक खोलेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक खुला था कोष्ठक। कोष्ठक से पहले प्लस का निशान हो तो ऐसा का ऐसा लिख दिया जाता है, उसके निशानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि माइनस का निशान हो तो कोष्ठक में जो भी पद दिए हुए हैं उन सब के निशान बदल दिए जाते हैं। प्लस x स्क्वायर को गुणा करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर, प्लस को यदि हम माइनस एक्स वाई से गुणा करते हैं तो माइनस के एक्स वाई आएंगे। कहने का मतलब है ऐसे कैसे लिख दो आप, माइनस का 2y स्क्वायर। उसके बाद में अंत में आप सजातीय पदों को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सजातीय पद 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का पद देखो एक ये रहा, तो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाई देखते हैं तो एक्स वाई देखो एक्स वाई 4 जगह है। एक्स वाई में हम प्लस के 2x वाई करेंगे तो 3x वाई हो जाएगा, और 3 2 ये है 5 में से 1 कम कर दो तो 4x वाई। उसके बाद वाई स्क्वायर को देखते हैं तो वाई स्क्वायर 1 ये रहा, माइनस के 2 ये, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर हमारे पास बच जाए। इस तरह से ये सवाल हल होगा, ये इसकी उत्तर है। उतार लीजिए इसको। इस तरह
तरह से ये हमारी प्रश्नावली 9.4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाकी बचे हुए सवाल आप लोग स्वयं करोगे। 9.5 प्रश्नावली हम कल देखेंगे। थैंक यू।